नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। फ्रेंड्स, 15 मई 2022 को बीपीएससी द्वारा आयोजित सीडीपीओ के पीटी में हमने देखा कि करीब 7 से 8 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो स्टेटमेंट से संबंधित थे, अर्थात कथन दिया गया था और पूछा गया था कि यह किसके द्वारा लिखा या कहा गया है। बीपीएससी द्वारा आयोजित किसी भी एग्जामिनेशन में इससे पहले कभी भी स्टेटमेंट्स से संबंधित इतने सारे प्रश्न एक साथ नहीं पूछे गए थे। यानी हम देख रहे हैं कि बीपीएससी ट्रेंड चेंज कर रही है। तो फ्रेंड्स, इन बदलावों के लिए हमें भी तैयार होना होगा और अपने स्टडी के स्ट्रेटजी में हमें थोड़ा बदलाव लाना होगा। जब स्टेटमेंट्स से संबंधित इतने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमें भी कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखना होगा और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम स्टेटमेंट्स से संबंधित एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम अधिक से अधिक महत्वपूर्ण कथनों को एक साथ समेटने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित पहला वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको बेहद पसंद आएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कथन है, वह भारतीय जनता का सर्वथा तिरस्कार करती है, जनता की भावनाओं की अवहेलना करती है, जनता के हितों के स्थान पर शासन के हितों की चिंता करती है, अतः उसके सम्मुख न्याय की दुहाई देना कोरा मजाक है। यह कथन गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश शासन के संबंध में 1905 ईस्वी में दिया था। अगला कथन है, भारत की स्थिति अत्यंत शोचनीय है, इसे निरंतर लूटा जा रहा है। प्राचीन काल में भी लुटेरे आते थे, परंतु वे लूटने के बाद चले जाते थे तथा कुछ ही वर्षों में भारत पुनः अपनी आर्थिक हानि पूरी कर लेता था, परंतु अब तो यह लगातार ज्यादा से ज्यादा दरिद्र होता जा रहा है। इसे इस लूट से दम लेने का अवकाश ही नहीं मिलता। यह स्टेटमेंट है दादा भाई नौरोजी का। आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। यह स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण 1907 से 1917 के संदर्भ में यह स्टेटमेंट था। आइए अगला कथन देखते हैं। ईश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान का राज्य कोई तांबे के प्लेट में रखकर नहीं दिया है। कुएं के मेढक की तरह कुएं में रहकर टर्राने से कोई लाभ नहीं होगा। संकीर्णता एवं दासता के बोझ को झटक कर बाहर निकलो। श्रीमद् भगवत गीता से कर्म शिक्षा ग्रहण करो और महान व्यक्तियों की तरह कार्य करने की सोचो। यह स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा पत्रिका केसरी में दिया गया था। आइए अगला स्टेटमेंट देखते हैं। मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु का वरण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। आइए आगे बढ़ते हैं। सरकार यानी ब्रिटिश ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि आपको एक बड़े कक्ष में से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। यह स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कथन देखते हैं। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। यह स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। फ्रेंड्स,
अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अगला कथन देखते हैं। भारत से इंग्लैंड को धन निकास एक भारतीय कवि के उपमा के समान था, जिसमें एक राजा का अपनी प्रजा से अधिक धन ग्रहण करना सूर्य द्वारा पृथ्वी से उस पानी को प्राप्त करने के समान होता है जो वह वर्षा के में पुनः भूमि को दे देता है। परंतु यहाँ तो सूर्य पानी भारत से ग्रहण करता है और वर्षा इंग्लैंड में करता है। यह कथन आर.सी. दत्त का है। भारत की अवस्था बहुत बुरी है। उसकी अवस्था एक स्वामी व दास जैसी नहीं अपितु उससे भी गिरी हुई है। यह एक ऐसे लूटे हुए राष्ट्र की अवस्था है जहां लुटेरा साफ लूट रहा है और साफ बचकर निकल जाता है। यह स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया है। अगला कथन है, अंग्रेजों को भारतीय रजवाड़ों की आवश्यकता थी और रजवाड़ों को अंग्रेजों की, परंतु एक राष्ट्र के रूप में भारत को न तो अंग्रेजों की जरूरत थी और न ही रजवाड़ों की। यह स्टेटमेंट F.G. हचिन्स द्वारा दिया गया। मनोनयन, प्रतिनिधित्व एवं चुनाव जैसी व्यवस्थाएं भारतीयों को साम्राज्यवादी शासन का अंत करने के लिए सूचीबद्ध करने जैसी है। यह स्टेटमेंट अनिल सील द्वारा दिया गया। जो इस देश के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, वह चाहे वह एक मुसलमान हो या अंग्रेज, बाहरी या विदेशी नहीं है, परायापन हितों के साथ काम करता है। निश्चित रूप से परायापन काले या गोरे या धर्म से नहीं जुड़ा है। यह स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया। आइए अगला कथन देखते हैं। मैं महामहिम सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि मैं उनके साम्राज्य को खत्म कर दूं या नुकसान पहुंचाऊं। यह स्टेटमेंट विंस्टन चर्चिल द्वारा दिया गया। अगला कथन है, हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें अनेक ब्रेक हैं किंतु इंजन का अभाव है। यह स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1935 के अधिनियम के संबंध में दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 इसलिए पारित किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। यह स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा, जो कि 1936 से 43 वायसराय थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, यदि आप बीपीएससी के साथ अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बीपीएससी फ्रेंड्स से जुड़ सकते हैं और वहां प्रतिदिन आयोजित होने वाले क्विज का आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस का PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल कराया जाता है। तो यदि आप इन वीडियोस का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।